Hello everyone and welcome back to our channel. Hope you guys are doing well और हम भी अच्छे हैं. So in this video हम ये वीडियो में बात करने वाले हैं how will be Canada in 2024, जो कि बहुत लोग का क्वेश्चंस है और बहुत लोग का डाउट है कि 2024 में कैसी सिचुएशन रहेगी कनाडा की. तो हम आज के वीडियो में उस चीज़ के बारे में ही बात करने वाले हैं और एट द एंड हम आपको अपडेट भी देने वाले हैं जो कि ऑफिशियली यहाँ के गवर्नमेंट की थ्रू है. यहाँ पे जो बातें चल रही है फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग ईयर और फॉर 2025 की क्या चीज़ इम्प्रूवमेंट होने वाली है या क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट हो सकती है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सिचुएशन. सो हम उसके बारे में बात करेंगे. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. और स्टार्ट करने से पहले वी शुड लेट यू नो दैट कि कनाडा की जो फाइनेंशियल ईयर होती है दैट फाइनेंशियल ईयर इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम जैन टू दिसंबर. और जैसे इंडिया की होती है लाइक अप्रैल टू नेक्स्ट ईयर मार्च, बट यहाँ की जैन टू दिसंबर की साइकिल होती है, तो उसको भी हमको ध्यान में रखना है. तो जो भी यहाँ का अभी करंट सिचुएशन है यानी कि जॉब्स मार्केट को लेके, रियल स्टेट को लेके, रेंटल अपार्टमेंट को लेके और इन्फ्लेशन को लेके और हेल्थ सिनारियोज. सो अभी जो भी जैसा सिचुएशन है जैसे कि आपको सुनने में आ ही रहा होगा और हमने भी इसको लेके 2-3 वीडियो बनाए हैं दैट एज ऑफ नाउ 2024 द सिचुएशन इज़ नॉट गुड इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग. लाइक रियल स्टेट भी काफ़ी महंगा है और रेंटल अपार्टमेंट वगैरह भी काफ़ी महंगा है. जॉब्स भी काफ़ी कम है मार्केट में. अगर वो आप नॉर्मल लेबर जॉब हो वो भी, या तो फिर जो हाई पेइंग जॉब्स है वो भी मार्केट में बहुत कम है. और ऐसा ये नहीं है कि ये सिर्फ इमिग्रेशन जो लोग इमिग्रेट कर रहे हैं उनके लिए है, ये यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट के लिए भी है और इन्फ्लेशन उनके लिए भी ज़्यादा है. ऐसा नहीं कि जो हम इमिग्रेंट्स है वही बात कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन ज़्यादा हमारे लिए, सब कुछ महंगा हमारे लिए है. हमारे लिए नहीं है, उनके लिए भी है. इसलिए वो जो यहाँ के करंट गवर्नमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि उनका भी यही कहना था कि लॉकडाउन से पहले सेम सिनेरियो नहीं था, चीज़ें अफोर्डेबल थी, रियल स्टेट अफोर्डेबल थी. सो ये चीज़ें छुपी नहीं है और यहाँ ये सब चीज़ें अब गवर्नमेंट के थ्रू भी ये सब चीज़ों के बारे में बातें हो रही है. जो करंट गवर्नमेंट है उनको भी सोचना पड़ रहा है ये सब चीज़ों को लेके, और जो अपोजिंग पार्टी है यानी कि जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो भी ये सारी चीज़ों को और मुद्दों को बहुत हाई लेवल पे उन्होंने रेस किया है कि ये सब चीज़ें हो रही है. और जो इमिग्रेंट्स है वो भी दे आर नॉट हैप्पी. आप लोगों को इमिग्रेट तो कर रहे हो मास नंबर पे, बट they are going back or they are also not founding the environment and everything to be suitable for them. तो ये सब चीज़ें काफ़ी हाईलाइट हुई है बड़े लेवल पे यहाँ के गवर्नमेंट पे भी. तो कुछ ना कुछ हमें इम्प्रूवमेंट आगे के सालों में देखने को मिलेगी, बट एज ऑफ नाउ 2024 नहीं, क्योंकि अभी इलेक्शन भी यहाँ पे 2025 अक्टूबर नवंबर के टाइम में होने वाली है. 2025 अक्टूबर के टाइम पे होने वाली है, तो 24 पूरी तो ऐसी रहने वाली है. और अगर हम थोड़ी बैकग्राउंड की बात करें कि पहले चीज़ लाइक क्या चीज़ें क्या थी, जैसे अभी 2-3 साल में या सडनली जैसे इस साल भी चेंज हुई कि हमने जो फिगर्स देखा था जैन में और दिसंबर में वो अभी सडनली चेंज हो गए. जैसे कि मैं बात करूँ तो हाउसिंग लोन, देन आपकी कार लोन और जो मॉर्गेज हम यहाँ पे लेते हैं बेसिकली कार लोन, बहुत इंटरेस्ट कार लोन सडनली लाइक पीक पे चली गई. कार लोन की आप बात करो तो मतलब अप्रैल मई तक लोगों को कार लोन 4% में मिल रही थी, पर अभी कार लोन का करंट इंटरेस्ट चल रहा है 11 to 13% के बीच में. अभी हम बीच सडनली बहुत ज्यादा बढ़ गई है. इनफैक्ट ये बस नहीं है कि आपको हाउसिंग लोन भी लाइक 1.8% 2% वो मॉर्गेज की रेट होती थी, अभी वो भी 7 to 8% 9% बढ़ चुकी है, जो कि लाइक बहुत ज्यादा है यहाँ के. तो जो लोग सोच भी रहे थे यहाँ पे घर खरीदना, अचानक से जो बहुत लोग टोरंटो, वैंकूवर वगैरह सब मूव कर रहे थे, अल्बर्टा, कैलगरी, वो भी पहले जो घर खरीदना चाहते थे वो भी अभी उन्होंने अपना जो प्लान है होल्ड पे कर दिया है. मेरे बहुत सारे ऐसे कलीग हैं जिनका रियल स्टेट का प्लान था बट अभी वो रुक गए हैं क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं ये चीज़ एक्सपेक्टेशन है कि आगे सालों में एटलीस्ट 2024 में तो नहीं 2025 में कुछ उनको भी थोड़ी आशा की किरण दिख रही है कि हाँ कोई चीज़ ये सब चीज़ें अफोर्डेबल हो सकती है, जो कि जिसके बारे में हम बात आगे करेंगे कि हाँ आगे का क्या सिनेरियोज है. तो बट फिलहाल के लिए अनफॉर्चुनेटली एवरीथिंग विल बी सेम. जॉब मार्केट्स में भी काफ़ी शॉर्टेज रहेगी जो कि करेंटली है. तो आगे जॉब मार्केट बेसिकली यहाँ पे अभी तो हमने 2023 में एक वीडियो हमने बनाया भी तो ऑलरेडी कि यहाँ पे शॉर्टेज है. तो मैं भी एज IT फर्म के लिए काम करता हूँ, बट बेसिकली बेस्ड वो IT फर्म बेसिकली फ्रॉम इंडिया है. और यहाँ पे जॉब मार्केट क्योंकि हम ऑफिस जाते हैं तो हमें डिस्कशन होती है कि लोग यहाँ पे कैसे चेंज कर रहे हैं या नए जॉब रोल में कैसे वो ढूंढ रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स आ रही है वहाँ पे ऑब्वियसली. और अगर आप कनाडा की जॉब मार्केट की बात करो तो थोड़ा बैकग्राउंड पे आते हैं कि बेसिकली कनाडा का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है. मेन सोर्स ऑफ इनकम है बेसिकली फॉरेन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी बहुत सारी है, इमिग्रेशन, तो लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे आते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, अपना पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पे करते हैं, उसके बाद जॉब्स है ही नहीं.
100 बच्चे क्लास में तो 30-20 को जॉब मिलेगी, बाकी कहाँ जा रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं उनके बारे में पता नहीं है। आप खुद अल्बर्टा में, कैलगरी में देखो तो 3-4 कैलगरी में बड़ी यूनिवर्सिटी है जो कि लाइक तरह तरह की एजुकेशन दे रही है, बट जॉब नहीं है। तो लास्ट ईयर ऐसा ही था, अभी और बढ़ रही है। तो गवर्नमेंट को तो फायदा इससे हो रहा है, बट जो बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट, आपको पता है कितना ज़्यादा बेनिफिट मिलता है गवर्नमेंट को, और टैक्स तो वो तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है गवर्नमेंट को। और अगर आप बात करो बेसिकली जो माइग्रेंट्स जो आते हैं, कितनी प्रोसेस होती है, हर साल कितने लोग आते हैं, वो प्रोसेस के थ्रू आते हैं, पे करते हैं, मेडिकल्स होती है उनकी, तो गवर्नमेंट को अच्छा खासा अमाउंट हो रहा है। बट जो जॉब मार्केट है वो अभी बहुत गंदी चल रही है यहाँ पे, और लिटरली लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। बेसिकली अगर आप इतने नंबर पे इमिग्रेंट्स बुला रहे हो और ये कमिंग 2024 में और 5 में बढ़ने ही वाला है इमिग्रेंट्स, और ज़्यादा नंबर पे वो बुलाने वाले हैं, तो अगर इतने इमिग्रेंट्स बुला रहे हो आप, तो आपको कुछ ना कुछ जॉब्स का भी अरेंजमेंट करना चाहिए, हाउसिंग भी कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट न्यू होना चाहिए, ताकि लोगों को अफोर्डेबल रेट्स में रेंटल अपार्टमेंट मिल सके, या जिनको रेंटल अपना रियल स्टेट खरीदना है वो खरीद सके। तो यहाँ पे तो रियल स्टेट खरीदना ही एक बहुत बड़ा डील बन चुका है। जो लोग काफ़ी पुराने हैं वो भी अभी रुक गए हैं, वो अपना घर खरीदने रहे हैं। तो ये सब चीज़ें भी करंट सिनेरियो है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चल रहा है घर का और आपका जो भी गाड़ी का, वो सेम रहने वाला है। इनफैक्ट 1-2% बढ़ सकता है, बट 2024 में ये सब चीज़ें इम्प्रूव अभी नहीं होगी। बट हाँ, नाउ हम आपको बता रहे हैं कि ये सब गवर्नमेंट में जो बातें चल रही है वो क्या चल रही है और आगे क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव होगी। तो अभी जो बात चल रही है करेंटली फर्स्ट नंबर पे, वो ये चल रही है कि लॉट्स ऑफ हाउसेस दे आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट। तो ये अभी जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारा जो मेजर जो पैसा होता है यहाँ पे, हम वो रेंटल अपार्टमेंट में देते हैं, या जो लोग घर खरीदते हैं वो उसमें लगाते हैं। तो उसमें मेजर हमारा जो अर्निंग है, सैलरी है, वो उसी में चला जाता है, रेंटिंग में या तो फिर रियल स्टेट में। तो वो चीज़ें अब कंस्ट्रक्ट होने की बातें चल रही है। इनफैक्ट जो हमारा अपोजिशन पार्टी है उनका भी मेन मोटो यही है, ये बोलना कि आपको अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करनी होगी। तो जो करंट हमारी गवर्नमेंट है, ट्रूडो की गवर्नमेंट, वो भी इस चीज़ों के बारे में बात कर रही है कि वी हैव टू स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग न्यू हाउसेज सो दैट पीपल कैन गेट अफोर्डेबल रेंटल अपार्टमेंट्स, और जिनको रियल स्टेट लेना है वो। तो ये अभी बातें चल रही है, बट डेफिनेटली ये 2024 के एंड में इम्प्लीमेंट होना शुरू होगी फॉर श्योर, क्योंकि करंट गवर्नमेंट को भी पता है अगर वो ये सब चीज़ों पे काम नहीं करेगी तो उनकी गवर्नमेंट टिक नहीं पाएगी, बिकॉज लोग ऑलरेडी बहुत गुस्सा में हैं ये सब चीज़ों को लेके। सो ये चीज़ें डेफिनेटली होने वाली है 2024 एंड में। हमें ये ज़रूर सुनने को मिलेगा और देखने को भी मिलेगा कि बहुत सारी घर कंस्ट्रक्ट होना शुरू होगी। तो ये सब चीज़ों का असर जो है हमें 2025 में देखने को मिलेगा कि हाउसिंग हमें थोड़ी अफोर्डेबल रेट्स में मिल सकती है, और वी आर एक्सपेक्टिंग थोड़ी नहीं, अच्छी अफोर्डेबल रेट्स में मिल सकती है। जिनको घर भी खरीदना है उनको भी 2025 में पॉसिबल है कि सब कुछ अफोर्डेबल रेट में मिले। अब जो दूसरी चीज़ों के बारे में बात चल रही है वो ये है कि जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है, जिसमें हमको पता है कि कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम फ्री होता है एक्सेप्ट जो आई केयर है और डेंटल है। तो जो आई केयर है उसको और डेंटल को भी हेल्थ केयर सिस्टम में इंक्लूड करने की बातें चल रही है। मोस्टली हो सकता है कि आई केयर और डेंटल इंक्लूड कर दिया जाए हमारे फ्री हेल्थ केयर सिस्टम में, और अगर डेंटल ना भी किया जाए तो आई केयर पॉसिबली इसमें इंक्लूड होने वाला है। तो ये भी एक बहुत अच्छी इनिशिएटिव है जो कि अभी बात चल रही है इसको भी इंक्लूड करने की। तो अगर ये दो हमारा हो जाता है तो ऑलमोस्ट कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम टोटली फ्री हो जाएगा। आपको आई केयर का पैसा देना है, नहीं आपको अपना डेंटल का पैसा देना है। तो ये दो चीज़ें बहुत करंटली अपने एम्प्लॉयर के थ्रू हमें डेंटल और लाइक आई केयर की जो भी इंश्योरेंस रहती है वो मिलती है, तो हम उसके अलग कार्ड यूज़ करते हैं और अलग वे में जाते हैं, क्योंकि वो कवर होता नहीं हमारा नॉर्मल प्रोविंशियल हेल्थ प्लान जो भी होता है इनका। तो उसके लाइक आई केयर एग्जाम हो गया, फिर आई में आपका जो बेसिक होती है, बेसिक 1-2 कवर है, रेस्ट ऑफ लाइक कवर नहीं, स्पेक्स वगैरह कुछ कवर नहीं होती है। तो सब सारी चीज़ें होंगी तो लाइक बहुत अच्छी होगी। बट मेन है कि हाउसिंग पे अगर वो ध्यान दे रहे हैं और ऐसे बात चल रही है तो प्रोबेबली हम उसका वेट हम भी करेंगे कि जितना जल्दी हो सके वो इम्प्लीमेंट हो। बट क्योंकि ये सब चीज़ें जैसे किसी को इन्वेस्ट भी करना है, जैसे हमें अगर यहाँ पे रहना है नहीं है वो तो बात की बात है, पर हम अगर इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा डील होगा कि अगर चीज़ें अफोर्डेबल होगी तो अगर हम इन्वेस्ट भी करना चाहें तो हम इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। अफोर्डेबल रेंटिंग अपार्टमेंट भी मिल जाएगी और जिसको खरीदना है उसके लिए भी चीज़ें अफोर्डेबल हो जाएगी। बट जो जॉब्स मार्केट वगैरह है वो टोटली अभी डिपेंड करती है नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स में। जैसे कि हमको पता है कि नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स अभी कनाडा में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो
पॉसिबली ये आगे सालों में हो सकता है कि दे विल कट डाउन द इमिग्रेंट्स। 2024 में द प्लान इज लाइक दे विल आस्क फॉर मोर नंबर्स, राइट? हाँ। तो अलाउ करेंगे ज्यादा नंबर 2024 में, जो कि अभी तक का जो न्यूज है 24 में। हाँ, 24 में कुछ ज्यादा ही होने वाला है। जिनको भी प्लान करना तो आप फटाफट, अगर आपको अभी कुछ महीने में प्लान करना तो आप कर लो, गो थ्रू द प्रोसेस, वेदर दैट्स एक्सप्रेस एंट्री और प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम, जो भी आप देख सकते हो जिस प्रोविंस में जाना है, आइदर एक्सप्रेस एंट्री और एनी प्रोग्राम, तो आप वो कर सकते हो। सेकंड चीज़ है कि आप 24 के बाद अगर 25 में करते हो तो उसके अभी कुछ शॉर्ट नहीं है कि क्या गवर्नमेंट जैसे यूएस के अभी चल रही वैसा तो कुछ करने वाली नहीं है, क्योंकि ये चीजें अब प्रॉब्लम बन चुकी है। मास इमिग्रेशन प्रॉब्लम बन चुकी है यहाँ के लोगों के लिए और इमिग्रेंट्स के लिए भी, क्योंकि हम भी एज ए इमिग्रेंट ये फील कर रहे हैं कि यहाँ आने का वो फायदा ही क्या जब आपको जॉब सही से नहीं मिल रही है, जब आपकी लाइफस्टाइल सही नहीं है। तो इससे अच्छा तो यही है कि कम से कम थोड़ी इमिग्रेशन कम हो जाएगी, तो जो भी लोग एटलीस्ट आ रहे हैं वो सही से यहाँ पे रह पाएँ। भले बहुत लोग ना आए, पर जो भी लोग आ रहे हैं उनके लिए कनाडा वर्थ इट रहे। तो आगे के सालों में 2024 में तो नहीं, 2025 में जब हो सके गवर्नमेंट चेंज हो या हो सके यही करंट गवर्नमेंट रहे, बट हाँ इतना तो हमें श्योर लग रहा है कि नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स वो थोड़ी कम होगी। कितनी होती, क्या रिड्यूस करते हैं, बट दैट विल बी इन 2025, जो कि हमें देखने को मिलेगा 2026 में, क्योंकि 2024 में तो अभी तक का हाईएस्ट इमिग्रेंट्स लाने वाले हैं। बट जॉब क्राइसिस तो पक्का होने वाला है अगले साल में भी, क्योंकि ये टोटली डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स में। प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लिमिटेड है और कोई ऐसा हमें दिख नहीं रहा है कि बहुत कुछ ऐसा बिल्ड हो रहा है सोर्स ऑफ इनकम की लोग जितने भी आते जाए तो वो यहाँ पे अकोमोडेट कर सकते हैं जॉब्स के साथ, वैसा कोई भी सीन नहीं है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ नहीं है किसी भी सेक्टर में, तो अगर लोग काफ़ी आएंगे तो जॉब शॉर्टेज ऑब्वियसली होगी, जो कि अभी ऑलरेडी हो रखी है लेबर जॉब्स में भी और परमानेंट जॉब्स में भी। बट थिंग्स विल बी गोइंग टू बी गुड ऑन 2025। तो आपको 5 तो आपको पता है 2025 यहाँ पे कनाडा का इलेक्शन है, तो उस समय आपको प्रॉपरली एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा 2025 बिगनिंग में ही कि हमारा कनाडा का फ्यूचर कैसा होने वाला है। फॉर एग्जांपल हम कार की बात कर सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन और कार्स की क्या भी मार्केट सिनेरियो है। जैसे एक कार आप यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं 3 साल 4 साल 5 साल, उसके बाद उसकी एक डिप्रिशिएशन वैल्यू होती है, डिप्रिशिएट करती है, तो उसकी वैल्यू घटनी चाहिए अभी करंट मार्केट के हिसाब से। बट अभी क्या है कि जो यूज्ड कार है या न्यू कार, उसकी प्राइस बढ़ चुकी है। आफ्टर डिप्रिशिएशन ऑल्सो अगर कोई सेल करेगा तो उसको अच्छी प्राइस मिल जा रही है, जो कि उतनी नहीं मिलनी चाहिए थी, क्योंकि आप उसको यूज़ किए तो आपको, और जो नया बायर होगा उनको कम मिलना चाहिए। जैसे अभी रिम्पी के एक फ्रेंड का भी मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे मेरी एक कलीग है, उन्होंने एक कार लिया था अप्रैल मंथ में, तो उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% पड़ा था और उनकी कार की वैल्यू थी अप्रॉक्स 48,000, जो कि अभी 8,000 बढ़ चुकी है। अभी चल रहा है सितंबर, तो विद इन इतने मंथ में ही उनका 8,000 बढ़ चुका है कार का प्राइस। तो इमेजिन ये मतलब ये घटने के बजाय कार का रेट बढ़ ही गया है। इंटरेस्ट लाइक 13, एक फ्रेंड ने अभी लिया यूज्ड कार, इज पेइंग 13% इंटरेस्ट ऑन दैट, जो कि बहुत ज़्यादा है। वो 6-7% पे लोग ले लेते थे, अभी 13%। कुछ पार्ट्स का भी यहाँ पे कुछ शॉर्टेज भी चल रहा है, उसके कारण भी थोड़ी इंटरेस्ट बढ़ गई है और इन्फ्लेशन के कारण डिमांड भी ज्यादा बढ़ गया ना यहाँ पे। यहाँ कार एक्चुअली एक बहुत बड़ी नेसेसिटी है यहाँ कार पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ठंड होती है और लोगों को जॉब पे जाना होता है, तो वो कार से ही प्रेफर करते हैं जाना, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत बार बीच में बंद हो जाती है ठंड में, या बर्फ वगैरह के कारण बीच में जाम हो जाती है, तो बहुत बार कैंसिल हो जाती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो कार एक काइंड ऑफ नेसेसिटी है यहाँ पे जॉब करने के लिए, या तो अपना डेली रूटीन कंप्लीट करने के लिए। तो उसके कारण से भी जितने इमिग्रेंट्स आ रहे हैं वो अगर कार वगैरह लेते हैं तो ऑब्वियसली कार शॉर्टेज पड़ेगी और कार की जो इंटरेस्ट रेट्स है वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई है नहीं। तो ये सब चीज़ों के कारण अभी इंटरेस्ट बढ़ते ही जा रहा है। सेम चीज़ें घरों के साथ भी हो रही है, डिमांड ज़्यादा है और घर है नहीं, ना ही अभी न्यू कंस्ट्रक्ट हो रही है बहुत ज़्यादा अमाउंट में। तो इसलिए ये सब चीज़ें की रेट्स आपको आगे भी बढ़ती ही नजर आएगी। बट या वी आर होपिंग गुड एंड बेस्ट फॉर 2025। सो ये हमारा ओवरऑल आज का वीडियो था, जो कि बेसिकली बेस्ड ऑन फैक्ट्स, और आप इसको प्लीज़ एक बार खुद से भी आप देखो, बिकॉज यू हैव टू डिसाइड योर डेस्टिनी, और आपको डिसाइड करना है कि आपको कब आना है,
क्या आपके पास क्या स्किल है, क्योंकि यहाँ पे कुछ जॉब, क्योंकि हमारा ये राइट नहीं है किसी को भी बोलना कि आप मत आओ या आपको क्या करना है। वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी करंट सिनेरियो पे डिपेंड करता है, वो टोटली आपका चॉइस है। तो आना ना आना आपका चॉइस है। हम बस एज ए वीडियो जो हम बनाते हैं उसके थ्रू हम आपको बता सकते हैं सिचुएशन, बाकी डिसीजन विल बी योर्स। आपको क्वेश्चन तो हमें भी, हम भी जब आए थे हमें भी क्वेश्चन लेना पड़ा, क्या क्या फैक्टर्स हमारे साथ है, हमें क्या करना है, हमें कब तक क्या करना नहीं करना है, क्या प्लान करना है। तो ऑब्वियसली सारे लोग ऐसे ही करते हैं और ऐसा कोई भी आंख बंद कर कोई भी कुछ नहीं करता। बट हाँ, इन्फॉर्मेशन हो तो कि आप उस चीज के उस कंडीशन को लेके आप थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहो कि आपको पता है कि आपको कैसे क्या प्लान करना है, ताकि आप हड़बड़ा के या अचानक से आप सोचो नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा बहुत ज्यादा पड़ रहा है। बट हाँ, चीज़ें बदलते रहती है और होप सो हम भी ऐसा सोच रहे हैं कि जल्दी चीज़ें थोड़ी बदले, ताकि क्योंकि ये हमारे लिए भी अच्छी होगी। हाँ, क्योंकि हम भी इसी साल आए हैं, हम भी न्यू है, तो हम भी काफ़ी कुछ प्लान कर रहे हैं, बट वो प्लान कुछ हो नहीं पा रहा है क्योंकि अभी तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन बहुत हाई है। तो अभी हम वो सब चीज़ों के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। हमारे भी प्लान था थोड़ा बहुत कुछ इन्वेस्ट ही कर लेते हैं, बट अभी वो सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो जैसे सब चीज़ें पॉसिबल होगी हम भी कुछ प्लान करेंगे, तो हम आपको वो सब आइडिया पास ऑन ज़रूर करेंगे ताकि वो आपके लिए भी हेल्पफुल रहे, ताकि हमारा एक्सपीरियंस और हमारा जो थॉट्स और बेसिकली हमने जो एक्सपीरियंस करा है या जो चीज़ हमने थोड़ा ढूंढा है, ताकि आपको या किसी को भी बेनिफिट्स हो, तो वो हमारा मेन इंटेंशन है कि वो थोड़ी बहुत शेयर हो जाए, ताकि थोड़ा बहुत इनपुट्स मिलने से, थोड़ा अपना इनपुट्स लगाने से चीज़ें थोड़ी बदल जाती है। तो वी आर होपिंग फॉर दैट बेस्ट। सो ये था हमारा आज का ओवरऑल वीडियो। होपफुली यू लाइक द वीडियो और आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी अभी के बारे में, 2024 के बारे में और आगे के बारे में। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन के लिए बाय बाय, हैव अ हैप्पी डे। जो सब्सक्राइब, लाइक, थम्स अप, बाय बाय।